और श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए चीन जिम्मेदार माना जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि चीन ही वो मुल्क है जिसने श्रीलंका का ये हश्र किया, कर्ज के नाम पर उसके कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। ऐसे ही एक समुद्री इलाके में चीन ने स्पाई शिप को भेजा है। मकसद सिर्फ एक है, हिंदुस्तान के खिलाफ डर्टी साजिश रचना, हिंद महासागर से अरब सागर तक बारूदी चक्रव्यूह बनाना। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन के कर्ज तले दबे श्रीलंका में राजनीतिक संकट का दौर अभी खत्म नहीं हुआ। उससे पहले ही ड्रैगन ने एक और चाल चल दी। वो ये कि श्रीलंका के समुद्री इलाके में ड्रैगन अपने बेहद शक्तिशाली जासूसी शिप को भेजने की तैयारी कर रहा है। जी हां, खुफिया एजेंसियों के जरिए जो इनपुट सामने आया उसके मुताबिक चीनी नौसेना स्पाई शिप युआन वांग 5 को श्रीलंका भेजेगी। 11 अगस्त को हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीनी शिप पहुंचेगा। युआन वांग 5 की तैनाती हम्बनटोटा बंदरगाह पर ही रहेगी। आपको बता दें कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को चीन ने 99 साल के लीज पर ले रखा है और ऐसा होने की सिर्फ एक वजह थी, श्रीलंका के आर्थिक हालात, जिसे संभालने के लिए श्रीलंका ने चीन से बेहिसाब कर्ज लिया। बस कर्ज ना चुका पाने की एवज में श्रीलंका को हम्बनटोटा बंदरगाह चीन के आगे गिरवी रखना पड़ा। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक ड्रैगन नेवी का ये जासूसी जहाज हिंद महासागर के अलावा करीब एक हफ्ते तक अरब सागर में ही लंगर डालकर रहेगा। ऐसे में दोनों समुद्री इलाके में चीन की एंट्री ने भारत और अमेरिका दोनों की टेंशन बढ़ा दी। दरअसल चीन के स्पाई शिप को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि युआन वांग 5 शिप सैटेलाइट को कंट्रोल कर सकता है, समंदर के भीतर हो रही मूवमेंट को कैप्चर कर सकता है, सबमरीन्स और जंगी युद्धपोतों की निगरानी कर सकता है। युआन वांग 5 चीनी नौसेना का साइंटिफिक रिसर्च वेसल है। ऐसे में यह आशंका भी जताई जा रही है कि हम्बनटोटा में रहते हुए चीन इस स्पाई शिप के जरिए भारत और अमेरिका के खिलाफ बड़ी साजिश का प्लान तैयार कर सकता है। इसके अलावा आशंका ये भी है कि धीरे धीरे चीनी नौसेना रिसर्च के नाम पर भारत की समुद्री सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर सकती है। अब सवाल ये भी है कि आखिर हम्बनटोटा में ऐसा क्या है जिसके चलते चीन ने इसे अपने कब्जे में लिया। श्रीलंका के इस पोर्ट पर अपने स्पाई शिप की तैनाती करने का प्लान तैयार किया। तो आपको बता दें, श्रीलंका के नक्शे को अगर आप देखेंगे तो इसके पश्चिमी तट पर लगभग मध्य में राजधानी कोलंबो है, दक्षिण में गौले और इसके पूर्व में हम्बनटोटा, जो अब हिंद महासागर में चीन का मुख्य बंदरगाह बन चुका है। उसके भी दक्षिण में बिल्कुल द्वीप के छोर पर रोंडा हेड नाम की जगह, जहां से हिंद महासागर में दुनिया भर के लिए रास्ते खुलते हैं। अगर भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच जहाजों की आवाजाही इसी इलाके से होती है। उनका लेन सेपरेशन भी रोंडा हेड से ही होता है। इस जगह से महज 20 किलोमीटर दूर है हम्बनटोटा, जो अगले 100 साल के लिए या फिर हो सकता है इससे भी आगे हिंद महासागर में चीनियों का एक महत्वपूर्ण ठिकाना बना रहे। मतलब साफ है, युआन वांग 5 स्पाई शिप के हम्बनटोटा बंदरगाह पर तैनाती के साथ ही इस इलाके में ड्रैगन का टोटल कंट्रोल हो सकता है, जिससे खतरा सिर्फ और सिर्फ भारत और इस समुद्री रास्ते से निकलने वाले देशों के जहाजों को। यानी चीन की विस्तारवादी करतूत का जीता जागता सबूत हम्बनटोटा। और अब हम्बनटोटा में चीन के स्पाई शिप वाली साजिश हिंद महासागर में ड्रैगन के नापाक मंसूबों को दिखा रही है। और ये मंसूबे सिर्फ हिंद महासागर में ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में भी दिख रहा है। क्योंकि खबर यह भी सामने आ रही है कि चीन ने अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अपनी मोर्चेबंदी को तेज कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि ड्रैगन इंडो पैसिफिक रीजन में एक ऐसा हथियार बना रहा है जो समंदर के भीतर से अटैक करेगा, और न सिर्फ जंगी बेड़ों पर बल्कि तटीय इलाकों पर।
जी हाँ, चीन की डिफेंस ने दावा किया है कि उसने ऐसा टॉर्पीडो तैयार किया है जो लंबी दूरी तक मार कर सकता है। ये टॉर्पीडो परमाणु ऊर्जा से चलेंगे और बिना किसी की पकड़ में आए किसी भी टारगेट को तबाह कर देंगे। हैरानी इस बात की है कि इन टॉर्पीडोज के जरिए एटमी अटैक भी किया जा सकता है। चीनी नौसेना ने इस हथियार को इंडो पैसिफिक रीजन में उतारने का ऐलान भी किया है। मतलब ये है कि जमीन के बाद अब समंदर में भी ड्रैगन ब्रिगेड का बारूदी चक्रव्यूह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।